हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जून। सो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। प्रैक्टिकल वर्गो, आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 4 वीक्स ऑफ जून के लिए निकालेंगे हम 4 टारो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Virgo. Ten of Swords, the Fool, we have the King of Pentacles, and we have the Ten of Pentacles. Lovely. So Virgo, आप खुद ही की रीडिंग में यहाँ पर फीचर कर रहे हैं। मूनोलॉजी ऑरेकल से भी 4 कार्ड्स ले लेते हैं। Confidence is your key to success. Your commitment is being tested. Don't let your past hold you back. A time for healing. Romance angel से honeymoon. It is safe for you to love. Children. And attraction. Finally, tea leaves. We have the rat, hills, we have the dragon and the dagger. Okay, so शुरू करते हैं वर्गोस। ये आई फील आपके जो वीकली रीडिंग्स चल रही हैं अभी ऑफ लेट, उसी की कंटिन्यूएशन लग रही है ये एनर्जी। मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ था आपकी रीडिंग में, दैट यू आर इन पेन। कुछ सर्जरी की भी बात हुई थी शायद पीछे की कोई रीडिंग में। हेल्थ कंसर्न डेफिनेटली आया था आपकी रीडिंग्स में। ओके, सो यस, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि कुछ पेन है। या तो ये इमोशनल पेन हो सकती है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी लाइफ से, अपनों से, अपने गोल्स को पाने के बारे में जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, समवेयर समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग एंड डिसअपॉइंटमेंट हो रही है आपको। ओके, कुछ आपका काम या तो बिगड़ गया है, बनते बनते बिगड़ गया है, उस चीज़ ने आपको शायद इस स्टेट में डाल दिया है कि आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, हारे हुए फील कर रहे हैं। या फिर फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है ये एक्चुअल फिज़िकल कंडीशन है, इमोशनल नहीं, ये मोर ऑफ फिज़िकल कंडीशन है। कोई चोट लगी है, कोई सर्जरी हुई है, या कोई पेन या इलनेस चल रही है जिसकी ट्रीटमेंट अभी लेनी है या ले रहे हैं, जो भी जिस भी फेज़ में आप हैं। बट ये फिज़िकल कंडीशन मुझे ज़्यादा दिख रही है। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। ओह माय गॉड, एंड यहाँ पर बैक ही स्टैब्ड है। किसी ने आपको सामने से वार नहीं किया है, पीछे से वार किया है। एंड ये रैट का कार्ड एग्जैक्टली वही दिखा रहा है कि समथिंग विच यू डोंट एक्सपेक्ट। आई फील आपने ये चीज़ ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, या ये पेन मिलेगी, या ये हेल्थ कंडीशन एकदम से क्रीप अप करेगी या एस्केलेट हो जाएगी। इसके लिए आपको ट्रीटमेंट सीख करना पड़ेगा या सर्जरी सीख करनी पड़ेगी, या कुछ सडन चोट लग सकती है विच यू डोंट सी कमिंग। समथिंग इज़ देयर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अभी आपको नहीं पता है या आपको नहीं पता था, लेकिन सडनली ये हुआ है या होगा। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। ये जो रैट है, ये जो भी एनर्जी है, ये जो भी सेटबैक है, ये सडनली पीछे से क्रीप अप कर रहा है, इन द सेंस कि सामने से आता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। ओके, सो आप ना अज्यूम कर रहे हैं ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
ये कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स हैं एंड थोड़ा सा आई फील इमोशनल पेन या फिज़िकल पेन दे के जाएगी ये जो भी चीज़ है. वी हैव द हनीमून. आई फील रेस्ट इज़ रिक्वायर्ड. इस चीज़ से हील करने के लिए, उभरने के लिए, बाहर आने के लिए हनीमून बेसिकली क्या है? शादी के बाद द टर्म सेज कि शादी के बाद जैसे दो लोग अच्छा टाइम स्पेंड करने जाते हैं, रिलैक्स करने जाते हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोफेशन से ब्रेक लेते हैं एंड सिर्फ अनडिवाइडेड अटेंशन एक दूसरे को देने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए एंड जस्ट चिल करने के लिए वो टाइम निकालते हैं, राइट? सो ये हनीमून पीरियड आपकी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि ये रिलैक्सेशन टाइम है. या तो आपको थोड़ा टाइम आउट निकालना पड़ेगा अपने कमिटमेंट से, अपने जॉब से, छुट्टी लेनी पड़ेगी रेस्ट के लिए, बिकॉज़ ये जो भी चीज़ है ये आई फील हीलिंग मांगेगी, थोड़ा सा रेस्टफुल स्टेट मांगेगी. ओके, सो खुद को ज़्यादा वर्कड अप नहीं करना है, कुछ भी एग्जॉस्टिंग नहीं करना है. अगर ये कुछ बैक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, सडनली बैक पेन शूट अप कर गई है या वटेवर, सो मे बी डॉक्टर कहेंगे कि बिल्कुल कुछ भारी चीज़ नहीं उठानी है, स्ट्रेनुअस वर्क नहीं करना है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस. सो यहाँ पर ये लियो की एनर्जी है, द लायन, एंड लायन स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ. ओके, सो ये स्ट्रेंथ रीगेन करनी है एंड आई फील ये बहुत ही ज़्यादा इन अलाइनमेंट है आपके पुराने वीकली रीडिंग्स के साथ. ये कुछ कंडीशन है, कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स हैं जिससे आपको हीलिंग की ज़रूरत है एंड वो तभी होगा जब आप प्रॉपर रेस्ट लें, खुद को आप आराम दें, एग्जॉस्ट ना करें. स्ट्रेस किसी भी तरह का मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्ट्रेनुअस या स्ट्रेसफुल चीज़ नहीं करनी है, नहीं सोचनी है. ओके, एंड बस हीलिंग पे ध्यान देना है, अपनी स्ट्रेंथ वापस लाने पे ध्यान देना है फर्स्ट वीक में. That is what I see. So self-care, okay, self-love, self-care वो ज़रूरी है फर्स्ट वीक में. सेकेंड वीक में वी हैव द फूल, एरीज एनर्जी. सो यहाँ पर आप बेटर फील कर रहे हैं. सी, यू फीलिंग लाइक अ ब्रांड न्यू पर्सन. एकदम से आपको सब कुछ, सारी दुनिया सुंदर लग रही है, हर एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है, क्योंकि मे बी बहुत अगर ये बेड रेस्ट था या कुछ ऐसा पीरियड था जहाँ आप थोड़े कट ऑफ रहे हैं, आइसोलेटेड रहे हैं, पेन में रहे हैं, चाहे इमोशनल, सो उससे जब आप उभर के बाहर आ रहे हैं तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है. यहाँ पर कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस. ओके, वो लियो की एनर्जी वो यहाँ पर भी दिख रही है, फायर एनर्जी. सो एरीज का कार्ड है ये, फायर एनर्जी. सो येस, यहाँ पर आप लाइक आई सेड ब्रांड न्यू पर्सन की तरह फील करेंगे जब आप इस चीज़ से हील करेंगे. ओके, खुद को हील होने देंगे. योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. येस, जो भी हो रहा है उसमें पूरा आई फील 100% आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एंड आपका खुद के लिए सेल्फ लव, सेल्फ सपोर्ट, सेल्फ केयर दिखनी चाहिए. ओके, सो आई फील ये कमिटमेंट फ़िलहाल अपनी हेल्थ को लेके, अपनी वेलबींग को लेके दिखाना है कि इस चीज़ से मुझे निकलना है, हेल्दी होके निकलना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ निकलना है एंड वो कमिटमेंट को आपको कायम रखना है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी. इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. सो नई होप जाग रही है, नई उमंग जाग रही है एंड नई पॉजिटिविटी है. इवन प्यार के मामले में अगर ये इमोशनल पेन थी, जो मैंने कहा था, अगर आपको ये कुछ बैक स्टैब किया है, कोई धोखा मिला है, इमोशनली आप पेन में थे, आइसोलेटेड थे, क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत थी, उस चीज़ से, उस दुख से निकलने की ज़रूरत थी, हार्ट ब्रेक से मे बी. सो उस चीज़ से आप डेफिनेटली वो रेस्टफुल स्टेट लेके आप निकल रहे हैं और अब आप रेडी हैं नए एक्सपीरियंसेस के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, नए एडवेंचर्स पे जाने के लिए. एंड हिल्स, सी, नए एडवेंचर्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम. सो अब आप तैयार हैं. ये जो फूल है ये तैयार है कि जब मैं ये सब सह सकता हूँ एंड ये सब के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ से उभर सकता हूँ, तो फिर तो मतलब I've got it, I have everything under control. ओके, सो यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस जाग रहा है कि ये ऑब्स्टिकल्स हैं भी तो कोई बात नहीं, इसको भी हम धीरे धीरे टैकल कर लेंगे जैसे पीछे किया है. सो आई फील ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ है, कुछ सर्जरी या हार्ट ब्रेक, इमोशनल, फिज़िकल पेन वाला,
ये चीज़ से आप जो निकल रहे हैं एक नए लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ओके। बहुत ज़्यादा आई फील एक नई उमंग, एक नई तरंग, वो चीज़ आप फील करेंगे। एंड न्यू पॉसिबिलिटीज़, नया पोटेंशियल ऑफ लव अराउंड यू। सो प्यार में भी एक नया इंटरेस्ट जागेगा, नई होप जागेगी। you will be open, I feel, as a person to new experiences, okay। नई चीज़ों को, नए लोगों को, नए एक्सपीरियंसेस को वेलकम करने के लिए अब आप तैयार हैं। That is for the second week. Third week we have the King of Pentacles. So this is you Virgos, ये आपका कार्ड है, okay। So बहुत ही ज़्यादा आप एट ईज़ लग रहे हैं, अपने कासल, आपका कासल पीछे दिख रहा है, बट आप कासल के अंदर नहीं है, अब आइसोलेटेड, खुद को अंदर बंद नहीं किया हुआ है। यू आर आउट इन दी ओपन। सो जैसे ये फूल है, ये बाहर निकला हुआ है एक्सपीरियंसेस लेने, आप भी बाहर हैं। सो मे बी आप बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं नेचर में, आउटसाइड, आउट इन द सन, आउट इन द गार्डन, ग्रीनरी में, कुछ सीनिक ब्यूटी में, नेचर के साथ, पेट्स के साथ, कुछ गार्डनिंग करते हुए। सो इन सब चीज़ों में इंडल्ज करना आपके लिए आई फील थेरेप्यूटिक होगा, हीलिंग होगा, ओके। सो कुछ अगर गार्डन नहीं है तो पॉट्स लगाइए, उसमें अपने प्लांट्स, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लगाइए, अपने पसंद के प्लांट्स लगाइए। एंड उनकी जब केयर करते हैं तो एक अलग तरह की वाइब्रेशनल हाई हमें मिलता है, ओके। पॉजिटिविटी मिलती है उससे। सो ट्राई दैट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस, जो पास्ट में सह लिया वो सह लिया, जो हो गया वो हो गया, उससे आप अच्छा सीख के ही आगे निकल रहे हैं, ओके। सो अब पास्ट को नेगेटिवली नहीं असेस करना है। पीछे जब भी देखें, पास्ट के बारे में बात करें या सोचें, तो पॉजिटिविटी ही होनी चाहिए कि यस, जो भी था मुश्किल था, आसान था, लेकिन लर्निंग अच्छी थी, सीखने को बहुत मिला। तो आई फील बहुत पास्ट को भी आपको जब भी आप रेफ़र करें तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही करें, ओके। वी हैव चिल्ड्रन एंड बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक एंड बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ये पास्ट के किसी भी माइंडसेट में कुछ भी आपकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो भी आपके पीछे जिस तरह का माइंडसेट था, थिंकिंग थी, जिसकी वजह से शायद किसी हद तक आपने सफ़र किया या आपके रिश्तों ने सफ़र किया, आई फील उन चीज़ों को लेट गो करना है। सो ये जो आई फील ड्रैगन के अंदर जो ये फायर है, ये आई फील उसका ये पैशनेट हेट है या एंगर है या गुस्सा रिजेंटमेंट है, गिल्ट है, नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी है ये चीज़, यू हैव टू स्पिट आउट द फायर, ओके। लिटरली मतलब वो निकाल देना है अपने अंदर जो भी आपके नेगेटिव भरा हुआ है पास्ट से रिलेटेड, चाहे वो गिल्ट है, चाहे रिमोर्स है, पास्ट हैपनिंग्स को लेके किसी भी तरह का कुछ ट्रॉमा है, पेंट अप इमोशंस हैं जो आप शो ही नहीं कर पाए कभी, व्हाटएवर इट इज़, आई फील उसको लेट गो करना है। ये ड्रैगन इट इज़ ब्रीदिंग आउट फायर, ओके। सो मुझे लग रहा है वो अंदर का जो आग है, जो आप ही के लिए खतरनाक हो सकती है, ओके। अंदर रह के वो नेगेटिव इमोशंस हमें ही हार्म कर सकते हैं। सो उसको हमें निकाल देना है, वेंट आउट करना है, रिलीज़ कर देना है। रिलीज़ करने के लिए आई फील लाइक आई सेड, ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़, ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़, कुछ गार्डनिंग या वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, इन सब में इंडल्ज करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ओके। सो एनर्जी उससे फ्लो में आएगी, रिलीज़ होगी, और जो अंदर का ये जो पेंट अप इमोशंस हैं वो भी उसी के थ्रू, आई एम सॉरी, ऊपर ड्रिलिंग शुरू हो गई है नेबर्स की। सो वो पेंट अप इमोशंस उसी के थ्रू वो भी एनर्जी हैं। सो वो एनर्जी को आउटलेट मिल जाएगा, रिलीज़ मिल जाएगा, ओके। एंड आई फील थर्ड वीक अपने बच्चों से बॉन्डिंग का टाइम हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने कहा था नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर, एंड या तो अपने पेट्स के साथ, ओके। शायद मैंने पेट्स मेंशन किए थे। सो यहाँ पर भी वही है, बच्चों के साथ, पेट्स के साथ रिश्तों को नर्चर कीजिए,
पॉजिटिविटी हर एंगल से, जिस भी तरह से आप कर सकते हैं, पॉजिटिविटी कल्टिवेट करनी है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी. लास्ट वीक 4th week ऑफ जून में 10 of Pentacles. सो यहाँ फैमिली भी साथ लग रही है, प्रोस्पेरिटी भी है, सब बॉन्डेड भी लग रहे हैं. एंड वही पेट्स एंड बच्चों की बात हो रही थी, तो यहाँ पेट्स एंड बच्चे भी हैं. सो यस, जेनरेशनल यहाँ पर वेल्थ है, जेनरेशनल बॉन्डिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड नर्चरिंग एंड प्रॉस्परस टाइम दिख रहा है. बहुत टाइम बाद आई फील 10 of Swords से आप 10 of Pentacles पे आ रहे हैं. ओके, सो इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी. इस लॉन्ग जर्नी के बाद आपने जो स्ट्रेंथ दिखाई है वो नेगेटिविटी से अब आप कंप्लीट पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं. सो यस, मेजर हीलिंग है यहाँ, टाइम फॉर हीलिंग, मेजर हीलिंग. सो यहाँ पर जो हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड वो चीज़ आप कर रहे हैं. एंड फाइनल यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ जून में आप सच में अंदर से हील्ड फील करेंगे, लाइट फील करेंगे. सी अगेन, ये लेडी इज स्मेलिंग द रोजेस, सो नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रही है. अगेन वही ग्राउंडिंग फैक्टर जो मैंने कहा था, नेचर से जुड़ना बहुत आपके लिए अच्छा होगा इन दिनों में, हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. सो येस, एंड इट सेज अट्रैक्शन, आप नई वो हेल्थ एंड वाइटैलिटी फील करेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे, अपनी पर्सनालिटी में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे. फियर वाइज टेंस सिचुएशंस, इससे आप हील हो रहे हैं. आई फील ये लास्ट वीक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है डरने, जिससे आपको डरने की ज़रूरत है. ओके, आई फील इस चीज़ से आप उभर के यहाँ पर टाइम फॉर हीलिंग एंड ये बॉन्डिंग, रिश्तों को नर्चर करना, पॉजिटिविटी, नेचर में हीलिंग के लिए जाना. सो ये जो थेरेपी आप ये सब कर रहे हैं, ये सब आपको इस सिचुएशन से, ये जो डैगर्स आपके लगे हुए थे पीठ पे, ओके, इससे अब आप निकल के आ रहे हैं. सो फाइनल वीक में मुझे लग रहा है ये डैगर निकल रही है, अब ये बैक में नहीं है. ओके, ये स्टैब्ड नहीं है, ये अब निकाल दी गई है. सो आई फील इससे कंप्लीट हीलिंग है. जिस भी चीज़ ने आपको हर्ट किया पास्ट में, टाइम टू लेट गो ऑफ द पास्ट. ओके, ये भी कार्ड आया है आपका, डोंट होल्ड ऑन टू योर पास्ट. सो अब फ्यूचर को वेलकम करना है, पॉजिटिविटी को वेलकम करना है, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ इट. 10 of Pentacles बहुत बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस एंड फॉर्चुनेट एंड प्रोस्पेरिटी दिखाने वाला कार्ड है. ओके, सो यहाँ सक्सेस दिख रही है, लग्जरी दिख रही है, कंफर्ट दिख रहा है लाइफ में. जो यहाँ पर डिस्कम्फर्ट दिख रहा है, जो आपको चोट दिख रही है, पीछे किसी ने स्टैब किया है, धोखा दिया है, या जो भी हुआ है, दर्द तो हुआ है, चाहे इमोशनल या फिजिकल. सो उस चीज़ से यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड, हील्ड एंड हैप्पी लग रहे हैं. ओके, कंफर्टेबल लग रहे हैं. सो एक लग्जोरियस लाइफ दिख रही है एंड अपनों का साथ दिख रहा है. सो लुक फॉरवर्ड टू दैट. लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो अपना सेल्फ केयर दिखाना है, खुद से प्यार, खुद को सपोर्ट, खुद के लिए वो नर्चरिंग एनर्जी दिखानी है. ओके, फ़िलहाल क्योंकि किसी चीज़ से हीलिंग की तो ज़रूरत है, दैट इज़ फॉर श्योर. सो उस चीज़ का ध्यान रखना है. ये रेस्ट लेना ज़रूरी है, तो वो करना है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोस. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले महीने के लिए. इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.